नज़म की दुनिया के बेताज बादशाह जनाब डॉक्टर वहीद अहमद साहब को ज़हमत कलाम देता हूँ। जनाब डॉक्टर वहीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ़कीर साहब को किताब की अशात पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है। और आप यकीन कीजिए कि हम लोग जो पहले आए यहाँ तकरीब में तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, आप ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतनी भरपूर और इतनी शानदार ये नशिस्त रहेगी। आप देखिए कि अभी तकरीबन 6 घंटे से ये नशिस्त जारी है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़कीर हैदर को कि उनकी मोहब्बत में दूर दूर से दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए हैं। बहावलपुर से, राजनपुर से, खानेवाल से और अटक से और बहुत से और शहर जहाँ से दूर दूर, फैसलाबाद ऑफ कोर्स, फैसलाबाद से तो जी तशरीफ लाए। और बल्कि स्कैंडिनेविया से जवाब साहब आए, तो इंटरनेशनल टच भी है इसमें। और मुशायरा देखें आप कितनी देर से जारी है। तो साहिब सदर जो है वो मैं अक्सर किया करता हूँ कि बहुत ही काबिल रहम शख्स होता है। आखिर में उस वक्त आता है जब सब लोग थके हुए होते हैं और बात करनी होती है। वो साहिब सदर और होते हैं सर, वो खुद थका देने वाले होते तो चंद एक शेर अर्ज किए हैं कि मयान लाला गुल सुरखरू अलाहिदा, मयान लाला गुल सुरखरू अलाहिदा है, हुजूम सर्व कदा में भी तू अलाहिदा। तू अलाहिदा बबारगाह शहाँ और है लबो लहजा, बबज़ में नाहा करा गुफ्तगू अलाहिदा। बबारगाह शहाँ और है लबो लहजा, बबज़ में नाहा करा गुफ्तगू अलाहिदा है दीदनी ये दुआबा ये गर्दिश सयाल, बदन में जहर रवां है लहू अलाहिदा। बदन में जहर रवां है लहू अलाहिदा। हमारी और तरीक़त है मैकशी की मियाँ, हमारा साथियों जामू सबू अलाहिदा। हमारी और तरीक़त है मैकशी की मियाँ, हमारा साथियों जामू सबू अलाहिदा है। लिबास रूह को पैबंद करते रहते हैं, वो खस्तगी है रफू पर रफू अलाहिदा। लिबास रूह को पैबंद करते रहते हैं, वो खस्तगी है रफू पर रफू अलाहिदा है। जो तेरे वक्त से रखता हूँ खून का रिश्ता, तो खानदान में मेरा लहू अलाहिदा। और मैं शश जिहाद में चलता हूँ और वहीद अहमद, ये कायनात मेरे 400 अलाहिदा। मयान लाला गुल सुरखरू अलाहिदा है, हुजूम सर्व कदा में भी तू अलाहिदा। यहाँ मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि इतनी शानदार नज़में पढ़ी गई। मैं बुनियादी तौर पर नज़म का तालिब इल्म हूँ और एक नज़म मैं पेश करता हूँ।
वो तो इतनी सुनाई है। फरमाइश बाद में करेंगे ना, पहले फरमाइश बाद में करेंगे। तो नज़्म का उन्वान है जी आधा रुमाल। आधा रुमाल। कितने पहाड़ उस एक अकेले शख्स पे टूटे, लेकिन पत्थर फाड़ के वो हर बार जमीन से बाहर निकला। जब्त की गीली मट्टी अपनी सुर्ख खराशों पर फैलाई। अभी खरुन लुगने ही लगते थे कि अगला कोहे गिरा सर पर आता था। आखिर उसकी हालत यूं थी जैसे मजार के पेड़ से मन्नत मांगने वालों के रंगीले पार्चे। हवा के घाव, पत्तों के टकराव और कांटों के शर से लीरा लीरा लहराते हैं, धज्जियां होकर उड़ जाते। उस बाजार में पान की सुर्ख दुकानें थीं। छड़ी छड़ी से मोतिये और गुलाब के हार टपकते थे तो हार फरोशों के जूते गीले होते थे। उस बाजार में पान की सुर्ख दुकानें थी। छड़ी छड़ी से मोतिये और गुलाब के हार टपकते थे तो हार फरोशों के जूते गीले होते थे। बाला खाने रोशन थे और उनकी सीढ़ियां अंधी थी। बंद और खुले किवाड़ों से, दर्जों और दराड़ों से घुंघरू घुंघरू झनक जमीन पे गिरती थी तो मशरूबात की तहों में लहरें जागती थी। उसने एक पुराने जीने पर जब अपना पांव रखा तो सीढ़ियों ने खुद उसको ऊपर खींच लिया। उसने एक पुराने जीने पर जब अपना पांव रखा तो सीढ़ियों ने खुद उसको ऊपर खींच लिया। वो बैठी थी, यूं बैठी थी जैसे बैठने वाले बैठा करते हैं। यूं बैठी थी जैसे बैठने वाले बैठा करते हैं। उनकी मध्यम आस में जिनको गाना सुनना आता है। दोनों की आंखों ने एक लहजे में सदियां भरकर देखा। सबसे पहले सारंगी ने रोने का आगाज किया। सदियां भरकर देखा, सबसे पहले सारंगी ने रोने का आगाज किया। फिर गाने वाली की आवाज ने मातमी जोड़ा पहन लिया और जर्द अलाप ने अपने सर में मार ठाठ की मट्टी डाली। साजिंदों की सिसकारी ने तबले की धड़कन पे खून का छींटा फेंका है। गजल पेशे खिदमत है। जब भी लोग बहम रोते हैं अपना अपना गम रोते हैं। जब भी लोग बहम रोते हैं अपना अपना गम रोते हैं। दिन में खुशबू हंसने वाले रातों को शबनम रोते हैं। करबल जिनके सीनों में है करते हैं मातम, रोते हैं। बादल हाथ पटा देता है, सावन में हम कम रोते हैं। बादल हाथ पटा देता है, सावन में हम कम रोते हैं। शीश हुए हैं लोग जहां के, अन हंसते हैं सम रोते हैं। और बात वहीद अहमद सीधी है, क्यों हम बेचुखम रोते हैं। साजिंदों की पोरे रोई और गाने वाली की आंखें, सुनने वाले की तो खैर आंखों की कुंजे साल हर साल से ढलक गई थी, जिनमें आंसू बड़ी सहूलत से बहते थे। सुनने वाले ने गाने वाली की आंखों पर अपना रुमाल रखा तो नमी हथेली में आ लग दी। उसने सोचा क्या ये मुमकिन है कि लोग बहम रोएं और एक दूजे का गम रोएं। क्या एक गम की लहर किसी के गम को भी मस्त कर सकती है। क्या एक झोंका पत्तों से खहकर गुजरे तो उसके साथ चिपक सकता है। उसके बाद उसने रुमाल अपनी आंखों के साथ लगाया। लहर ने लहर को जज्ब किया और झोंका पत्तों से आ चिपका। फिर उसने रुमाल को फाड़ा, आधा गाने वाली के कदमों में रखा और आधा अपनी जेब में डाल के वापस सीढ़ियां उतर गया।
शुक्रिया। आखिर में मैं अपने बहुत ही प्यारे फ़कीह हैदर साहब की तरफ से, शायद उन्होंने ये बात करनी थी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि बहुत दूर दूर से दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मेरा यहाँ पे और बहुत सारी तकारीब हो रही थी इस्लामाबाद में, पिंडी में, 4-5 और उनको उसके बावजूद इतनी भरपूर तकरीब का होना इस बात की अलामत है कि जो मोहब्बत और जो प्यार दोस्त फ़कीह को देते हैं वो वाज़ेह है, आश्कार है। मैं उन्हें दोबारा बहुत ज़्यादा मुबारक, आपकी शख्सियत का भी कमाल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।